अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर, कुवैत के अंदर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो नर्सरी स्कूल हैं या फिर नर्सरी के जो क्लासेस हैं वो सुबह 7:15 पर स्टार्ट होंगे और 12:05 तक ये जारी रहेंगे। जबकि बताया गया है कि जो मिडिल या हाई स्कूल की क्लासेस हैं ये इनकी शुरुआत होगी 7:30 यानी सुबह के 7:30 और दोपहर की 1:40 तक ये क्लासेस जो हैं वो चलेंगे। तो स्कूल के टाइमिंग में चेंजिंग कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक जाम को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो जो लोग कुवैत के अंदर ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, जान लीजिए कि आपके स्कूल की जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है। आप कौन से स्कूल में बच्चों को लेकर जाते हैं तो उस हवाले से आप पता कर लें कि वहाँ पर क्या टाइमिंग निर्धारित की गई है। कि कुवैत से जाने वाले गैर मुल्कियों से जिनके ऊपर बिजली का बिल बाकी था, बताया गया है कि 7 लाख KD अब तक वसूल किया गया है। दोस्तों जो प्रवासी कुवैत से जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब तक आप पूरे बिल को अदा नहीं कर देते हैं, चाहे वो लाइट का बिल हो, मोबाइल का बिल हो या फिर ट्रैफिक चालान हो या किसी तरीके का और बिल है, तो जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर देते हैं जब तक आपको कुवैत से जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ लाइट बिल से 7 लाख KD अब तक वसूल किए गए हैं गैर मुल्कियों से। तो आप समझ सकते हैं कि कुवैत के अंदर कितनी बड़ी संख्या में लोग लाइट बिल नहीं भरते थे जिनसे एयरपोर्ट पर वसूल किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये वीडियो क्लिप लीबिया की है, जहां पर जो बाढ़ से मरे हुए लोग हैं उनको सड़क के साइड में रख दिया गया है और उनके ऊपर कपड़ा ओढ़ा दिया गया है। ये सब लाश हैं। दोस्तों ये वीडियो क्लिप देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि लीबिया के अंदर जो बाढ़ आई है उससे मरने वालों की संख्या 3000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वो दुआ करें, क्योंकि जो स्थिति आज लीबिया, मोरक्को या फिर बाकी और जो देश हैं उनकी है, कल को और भी किसी भी देश की ये स्थिति हो सकती है। दुआ करें कि अल्लाह हर एक बंदे की, हर एक देश की हिफाजत करे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर 28 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया गया है और ये छुट्टी 28 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगी। 1 अक्टूबर से दोबारा से कामकाज कुवैत के अंदर शुरू किए जाएंगे, यानी 3 दिन की तकरीबन छुट्टी का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।